कॉलेज का नाम सुनते ही मन रोमांचित होने लगता है। यह वह समय होता है जब छात्र छात्राएं किशोरावस्था की दहलीज पार कर एक नई उमंग एवं उत्साह के साथ कॉलेज में दाखिला लेते हैं। ना ही कोई अनुशासन रहता है, ना ही दबाव रहता है, ना ही यूनिफॉर्म होता है। एक अजीब तरह की आज़ादी महसूस होती है। सोचने मात्र से ही नए उत्साह का संचार होता है। दीपमाला इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जगह जगह प्रवेश परीक्षाएं दी। पढ़ने में तेज तर्रार होने के कारण उसका दाखिला लखनऊ विश्वविद्यालय में हो गया। चूँकि दीपमाला शुरू से ही लड़कियों के स्कूल में पढ़ी थी और तो कॉलेज में दाखिला लेने पर उसके अंदर असीम उत्साह का संचार हो रहा था। पहली बार वह लड़कों के कॉलेज में लड़कों के साथ शिक्षा लेगी। यह सब सोच सोच कर उसका मन रोमांचित हो रहा था। साथ ही साथ एक अजीब सी डर और झिझक भी महसूस हो रहा था। किंतु अपने दोस्तों तथा सीनियर से जब उसने कॉलेज के दिनों के सफ़र के बारे में सुना तो उससे बड़ा मज़ा आता। स्कूली शिक्षा से कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग होता है। कोई पाबंदी या किसी तरह का दबाव क्लास के लिए नहीं होता। कुछ छात्र छात्राएं क्लास बंक भी करते हैं और कैंटीन में समय व्यतीत करते हैं। दीपमाला ने यह सब सुन रखा था। कॉलेज जाने की खुशी में वह फूले नहीं समा रही थी। तभी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया और उसका दाखिला लखनऊ विश्वविद्यालय में हो गया। वह अत्यंत खुश हुई क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला आसान नहीं था। उसने कॉलेज जाने के लिए तरह तरह के कपड़े खरीदे। कपड़े भी आजकल के ज़माने के हिसाब से सुंदर एवं आधुनिक दिखने वाले थे। आज उसका पहला दिन कॉलेज में था। उसने कुछ छात्राओं को बातचीत करते देखा। वहाँ अलग अलग समूह में लड़के और लड़कियाँ खड़े थे। सभी एक दूसरे को प्रभावित करने में लगे हुए थे। तभी दीपमाला की नज़र बाइक पर बैठे एक लड़के पर गई। वह उसे बहुत देर से लगातार देखे जा रहा था। कुछ समय के लिए दीपमाला को लगा कि उसका ड्रेस वगैरह ठीक है ना, उसका ड्रेसिंग सेंस गड़बड़ तो नहीं है। वह अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। फिर दीपमाला का ध्यान उस लड़के पर गया। वह उसे अभी भी देख रहा था। थोड़ी देर बाद दीपमाला क्लास करने के लिए चली गई। प्रोफेसर रोहन सर ने प्राचीन इतिहास की क्लास ली। क्लास बहुत ही एवं प्रभावशाली रही। उन्होंने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी पूछे। दीपमाला ने लगभग सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। तभी कंप्यूटर के सर प्रोफेसर तिवारी कंप्यूटर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उनका सारा लेक्चर इंग्लिश में ही था। सभी स्टूडेंट बड़े ध्यान से सुन रहे थे। दीपमाला भी ध्यान से लेक्चर सुन रही थी, किंतु इंग्लिश में लेक्चर होने के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हिंदी माध्यम में इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने के कारण इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अतः यह लेक्चर उसके समझ से बाहर था। वह झिझक एवं शर्म से कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी। लगभग 2 सप्ताह क्लास चलने के बाद प्रोफेसर तिवारी ने पूछा, आज तक जो उन्होंने कंप्यूटर क्लास ली है वह किसको किसको समझ में आया है? ईमानदारी से हाथ उठाए। कक्षा के सभी छात्र छात्राओं अपने हाथ उठा दिए, किंतु दीपमाला ने अपना हाथ नहीं उठाया। तभी तिवारी सर उसे खड़ा किया और पूछा, तुम्हें क्या चीज़ समझ में नहीं आई? दीपमाला ने बड़ी बड़ी दृढ़ता से कहा, मुझे आज तक आपने जो भी पढ़ाया उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के लिए पूरे कक्षा में बिल्कुल शांत हो गई। प्रोफेसर तिवारी स्तंभबंद खड़े रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोबारा पूछा, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? तब दीपमाला ने उत्तर दिया, पढ़ाई का माध्यम हिंदी होने के कारण आपने जिस तरह फ्लुएंट इंग्लिश में पढ़ाया वो समझ में नहीं आया। प्रोफेसर तिवारी ने दीपमाला को क्लास के फ्रंट में आने के लिए कहा। उन्होंने दीपमाला से कहा कि आज से वह उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तथा उसको इंग्लिश ग्रामर की भी जानकारी देंगे। प्रोफेसर तिवारी सर क्लास लेने के बाद दीपमाला की एक्स्ट्रा क्लास लेने लगे। कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर एवं स्पोकन इंग्लिश पर भी फोकस देने लगे। अब तो दीपमाला की इंग्लिश दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही थी। वह पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करती। सभी छात्र छात्राएं उसके फ्लुएंट इंग्लिश के कायल थे। ग्रेजुएशन में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने के लिए उसे दीक्षांत समारोह में स्मृति चिन्ह से नवाजा गया। आज का वह मल्टीनेशनल कंपनी में HR के पद पर कार्यरत हैं।
उसके फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के कारण ही उसे यह पद और प्रतिष्ठा मिली। आज दीपमाला अपनी सफलता का श्रेय प्रोफेसर तिवारी का देती है। उन्हीं की वजह से आज हिंदी मीडियम की छात्रा होने के बावजूद वह एक ऊंचे मुकाम में पहुंच पाई। आज फिर कॉलेज के दिनों को याद करती है तो प्रोफेसर तिवारी के लिए उसका सर श्रद्धा से झुक जाता है और वह सोचती है कि यदि इस तरह प्रोफेसर आज सभी कॉलेज में हो तो किसी भी छात्र छात्रा का भविष्य अंधकार में नहीं हो सकता है।